तो कॉलेज ये 2026 जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ये कॉलेज बन के तैयार हुआ है। अफिलिएशन इनका AKTU के थ्रू है, IIT दिल्ली के साथ टाई अप है, और उसके बाद IIT हैदराबाद है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्लब्स के दिख जाएंगे, जैसे बीटेक के अंदर अगर आप देखे हो, और यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारे फैकल्टी का यहाँ पे आपको एरिया देखने को मिल जाएगा। तो ये राउंड टेबल देखने को मिल जाता है, राउंड टेबल चेयर, जहाँ पे बच्चे अपना फैकल्टी के साथ हो या फिर आपस में कोई टॉपिक हो उस पर मीटिंग कर सकते हैं। तो जैसे आप लाइब्रेरी के अंदर एंट्री करते हो, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है, जैसे लाइब्रेरी की टाइमिंग हो गई, लाइब्रेरी का जो बुक एरिया है वो देखने को मिल जाता है, प्लस साथ में आपको इधर स्टडी एरिया देखने को मिल जाता है। कॉलेज के थ्रू आपको बुक्स प्रोवाइड होता है, उसका जो चार्ज होता है वो फी में आपके इंक्लूड होता है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो बेंच और डेस्क है ये फिक्स रहने वाला है। ये देखोगे इनका कंप्यूटर लैब है, जहाँ पे जो भी सिस्टम्स है ये सारा डेल का यूज किया गया है। सो गाइज, मैं हूँ ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 के रोड पे, और मेरे जस्ट राइट साइड में है GNIOT कॉलेज, जिसको आप जानते होंगे। उसी के जस्ट सामने एक और न्यू कॉलेज ओपन हुआ है, और इस न्यू कॉलेज में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए मैं इस कॉलेज को कवर करने के लिए आ गया। तो गाइज देखो, अभी के टाइम पे काफ़ी बच्चे डाउट में है कि क्या भैया न्यू एज टेक्नोलॉजी को हम जो कॉलेजेस हैं, जैसे न्यूटन हो गया, स्केलर हो गया, उस तरह के कॉलेज में हम जाए, या फिर नॉर्मल जो कॉलेजेस है जो अपना क्लास करा रहा है ऑफलाइन, वैसे कॉलेज में जाए। देखो जनरली आपको ये जानने को मिला है, आपने देखा होगा, बहुत जगह रिव्यू लिया होगा, जितने भी कॉलेजेस के क्लासरूम में बीटेक कराए जा रहे हैं वहाँ पे मोस्टली कॉलेजेस का 2000-3000 सीट देखने को मिल रहा है, और ये आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा प्लेसमेंट का डाउनफॉल होने वाला है, उस चीज़ का सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप एंट्री लेते हो तो ये आपको सिक्योरिटी गार्ड चेक पॉइंट है, जहाँ पे आपका ID कार्ड वगैरह चेक होता है, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा था उसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो गाइज़ ये सिग्नल है कि कहीं ना कहीं प्लेसमेंट डाउनफॉल होगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि हर बच्चे को CSE ब्रांच चाहिए होता है, ठीक है। तो आप में से इसी वजह से काफ़ी बच्चे न्यू एज टेक्नोलॉजी के अंदर जा रहे हो, जहाँ पे न्यूटन हो गया, स्केलर हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलेज है। PW का भी POIOI करके आया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीट इंटेक कम होता है और प्लेसमेंट की गारंटी होती है, कोडिंग पे फोकस करते हैं, सारा जो सिलेबस होता है अपडेटेड होता है। सेम ये कॉलेज मैंने उसे कंपेयर करके देखा, तो कॉलेज ये 2026 जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ये कॉलेज बन के तैयार हुआ है। अफिलिएशन इनका AKTU के थ्रू है, मतलब जो डिस्टेंस में आपको BSc की डिग्री मिलती है, डिस्टेंस की डिग्री मिलती है, प्लस साथ में आपको प्लेसमेंट की गारंटी मिलती है। बट यहाँ पे आपको जो डिग्री मिलेगा वो गवर्नमेंटल डिग्री होगा AKTU का, और साथ में आपको जो भी न्यू एज टेक्नोलॉजी के कॉलेज के अंदर मिलता है वो सारा फैसिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। साथ में कोडिंग देखने को मिलता है, साथ में आपको जो IIT के साथ टाई अप है, यहाँ पे 3 IIT के साथ टाई अप है। चलो मैं अंदर आपको बताता हूँ। उसके पहले ये एरिया देखो, ये सामने का एंट्रेंस है, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो ये काफ़ी बढ़िया सा, तो VSIET जो नाम दिख रहा होगा, ये इसरो के साइंटिस्ट जो हैं विक्रम साराभाई सर करके जो हैं, उनके नेम पे बेस्ड है, विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये है रिसेप्शन का एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो इनका विज़न, मिशन एंड कोर वैल्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में जो मैं AICTE अप्रूवल की बात कर रहा था वो यहाँ पे देख सकते हो, IIT दिल्ली के साथ टाई अप है, और उसके बाद IIT हैदराबाद है। तो गाइज़ ये है रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे आप आते हो तो एडमिशन का जो भी क्वेरीज़ वगैरह है वो सब कर सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ से हम लेफ़्ट साइड में चलेंगे तो गाइज़ ये है डायरेक्टर्स ब्लॉक, जिसके अंदर जो भी फैकल्टी वगैरह है, यहाँ पे डायरेक्टर सर का एरिया कैबिन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारे फैकल्टी का यहाँ पे आपको एरिया देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपको लंच वगैरह में डाउट पूछना है, 1-to-1 सेशन करना है फैकल्टी के साथ, वो सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये आपको एरिया देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, जहाँ पे बच्चों को कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह करनी है या फिर कोई टॉपिक्स पे बात करनी है तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये राउंड टेबल देखने को मिल जाता है, राउंड टेबल चेयर, जहाँ पे बच्चे अपना फैकल्टी के साथ हो या फिर आपस में कोई टॉपिक हो उस पर मीटिंग कर सकते। तो गाइज़ यहाँ पे अगर आओगे रिसेप्शन के जस्ट पीछे तो यहाँ पे आपको कुछ क्लब्स के दिख जाएंगे, जैसे बीटेक के अंदर अगर आप देखते हो तो टेक वॉरियर क्लब्स है, जिसमें कोडिंग, हैकथॉन, इनोवेशन चैलेंजेस वगैरह का आपको क्लब्स देखने को मिल जाता है। वही AI एंड रोबोटिक्स के अंदर बिल्डिंग इंटेलिजेंट सिस्टम फॉर टुमारो, ये भी एक क्लब आपको देखने को मिलता है। दूसरा क्लब है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग क्लब, साइंस एंड रिसर्च फोरम है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन लैब क्लब है। तो ये कई सारे क्लब आपको बीटेक में देखने को मिल जाते हैं, और ये सारे आप देख सकते हो जो MBA के अंदर देखने को मिल जाता है क्लब। ये कल्चरल क्लब्स हो गया, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग हो गया, डिबेटिंग क्लब हो गया, म्यूज़िक, परफॉर्मिंग आर्ट क्लब, स्पोर्ट्स, फिटनेस, सोशल, काफ़ी सारे क्लब्स यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक टेम्पल मिल जाता है जो कि काफ़ी रिलैक्सिंग होगा। आप आओ यहाँ पे पूजा वगैरह करके अपना
जो भी लोग करते हैं वो लोग क्लास स्टार्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, आपको दिखाता हूँ क्लासरूम। तो गाइज़ अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। सो गाइज़ फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर लिफ्ट से निकलते हो तो राइट साइड में आपको मिल जाता है लाइब्रेरी, और लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे क्लासरूम्स और लैब्स देखने को मिल जाता है। तो जैसे आप लाइब्रेरी के अंदर एंट्री करते हो, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया, जैसे लाइब्रेरी की टाइमिंग हो गई, डिसिप्लिन वगैरह हो गया, ठीक है, डिजिटल एंड रेफरेंस रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। ई बुक का यहाँ पे काफ़ी सारा आपको एक्सेस देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे मैं अंदर आकर के बात करूँ तो यहाँ पे लाइब्रेरी का जो बुक एरिया है वो देखने को मिल जाता है, प्लस साथ में आपको इधर स्टडी एरिया देखने को मिल जाता है, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे को लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना बहुत पसंद होता है। जैसे कि लाइब्रेरी के अंदर बैठ गए, सुकून से आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे गार्ड वगैरह होता है, कोई शोर हल्ला नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ही सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, अप्रॉक्स 100 बच्चे तो यहाँ पे बैठ ही जाएंगे एक बार में, ठीक है। प्लस इधर आप देखोगे तो हर डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे आपको बुक देखने को मिल जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, अप्लाइड साइंस का बुक हो गया। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो जो मुझे अभी समझ में आने वाला है, जैसे जावा प्रोग्रामिंग, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई जाते हैं, एडवांस इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। गाइस ये है मैथ्स के बुक, ठीक है। तो 3 मैथ्स होते हैं AKTU सिलेबस के अंदर, मैं भी AKTU के थ्रू ही बीटेक किया हुआ हूँ। तो यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बुक्स वगैरह जो है। देखो बुक्स का एक और चीज़ आपको बता दूँ, बुक्स के अंदर ये होता है, कॉलेज के थ्रू आपको बुक्स प्रोवाइड होता है, उसका जो चार्ज होता है वो फ़ी में आपके इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आपको अलग से बुक कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कॉलेज के फैकल्टी होंगे वही आपको बुक इशू करवाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे आपको आकर के लेना है। एक सेमेस्टर के लिए बुक बहुत फ्री में मिलता है, फ्री में नहीं बोलो, उसका चार्ज आपको फ़ी में इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे सफिशिएंट है, जितने यहाँ पे बच्चे का इनटेक है, जितना सीट है उसके अकॉर्डिंग ये बुक सफिशिएंट है इनका। अब हम चलते हैं क्लासरूम, आपको दिखाता हूँ। तो जो बीटेक का क्लासरूम रहने वाला है इस टाइप का रहने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो बेंच और डेस्क है ये फिक्स रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद ऊपर में आपको 4 फैन देखने को मिल जाएगा, डिजिटल बोर्ड है, साथ में आपको यहाँ पे कैमरा, CCTV कैमरा देखने को मिल जाएगा, और 2 AC देखने को मिल जाता है। मतलब क्लासरूम बेसिकली फुल्ली AC है। मेरा बस यही कंसर्न था। देख रहे हो पसीना, क्योंकि अभी AC चल नहीं रहा है, जब क्लास स्टार्ट होगा तो चलेगा। तो गाइस जब AC चलता है ना तो फिर ऐसा मानो कि गर्मी में तो रिलैक्स मिलता ही है, और ठंडी में पूरा बंद रहता है, तो हीटर भी कभी कभी लगा देते हैं, तो वो टेंशन नहीं होता कि गर्मी है, पसीना चल रहा है और कैसे क्लास करेंगे, वो सारी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। बट अभी मैं पसीना बहा बहा के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक ज़रूर कर देना, और कैंपस कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और न्यू एज टेक्नोलॉजी है, इस पर मैं और डेप्थ में रिसर्च करके इनका जो ब्राउज़र है वो सबको पढ़ के इनका जो मानना है वो सारा कुछ को देखते हुए मैं कंप्लीट एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपका डिमांड आता है तो उसको मैं बहुत जल्दी बना दूंगा, आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। ये देखोगे इनका कंप्यूटर लैब है, जहाँ पे जो भी सिस्टम्स है ये सारा डेल का यूज किया गया है, और क्वालिटी वगैरह तो देखो अभी ऑन नहीं कर सकता हूँ, बाकी सही होगा अगर न्यू सारा जो PC वगैरह है वो सारा कुछ न्यू है। सो गाइज़ यही था कैंपस टूर, और मैं ट्राई किया कि साथ में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, ठीक है। मैंने अप्रॉक्स सारी चीज़ें बता दिया। कॉलेज 2026 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है, न्यू एज टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, IIT से इनका टाई अप है, तो जो भी गेस्ट फैकल्टी वगैरह IIT वगैरह के थ्रू आएंगे। तो गाइज़ और एक और न्यू चीज़ ये है कि बीटेक के अंदर आपको एक दुबई, सिंगापुर या मलेशिया का एक टूर मिलेगा, जहाँ पे आप अदर यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहाँ का एजुकेशन कल्चर समझते हो, और एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कराया जाता है अप्रॉक्स 1 वीक का, जिसको आप आगे चल के प्लेसमेंट में ले सकते हो, जिसमें इंटरनेशनल प्लेसमेंट लगने का चांस बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप 1 वीक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास करोगे। कौन सा यूनिवर्सिटी है वो सारा डिटेल्स मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो नेक्स्ट वीडियो लिंक में लेके आ जाऊँगा। एक और चीज़ बोलोगे अगर प्लेसमेंट क्या है, बहुत सारे बच्चे का होता है भैया एवरेज प्लेसमेंट क्या है, तो कॉलेज जो है आपको POA लेटर देता है। जैसे एडमिशन आप लोगे उसी टाइम पे आपको POA लेटर मिलता है। इसमें ये होता है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी एश्योरेंस, इसका फुल फॉर्म है। इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे अगर आप 70% या 75% का अगर अटेंडेंस मेंटेन कर लेते हो तो वो जो लेटर है वो वैलिड रहता है आपके लिए। बस अटेंडेंस का ही होता है मोस्टली, ठीक है, बाकी CGPA वगैरह का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर अटेंडेंस मेंटेन करते हो, प्लेसमेंट जो है एवरेज पैकेज अगर सब बच्चे को अगर 6.5 देंगे तो 6.5 का एवरेज पैकेज होगा। कुछ बच्चे उसका अगर हायर पैकेज निकाल लेंगे तो एवरेज पैकेज ऑटोमेटिकली हायर हो जाएगा। बट कॉलेज ये आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है।
दूसरी चीज़ ये, कॉलेज के लिए ये पहला साल है, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी। प्लस पॉइंट कैसे है, जो बच्चे इनके पास आएंगे फर्स्ट ईयर में, वही इस कॉलेज का ब्रांड एम्बेसडर होंगे आने वाले 4 साल बाद। जो पहला बैच पास आउट होगा तो कॉलेज अपना पूरा दमखम लगा देगा। मतलब कि देखो, करोड़ों का बिल्डिंग बनाया है, करोड़ों की फैकल्टी को सैलरी दे रहे होंगे, स्टाफ मेंबर होंगे। तो जो भी इनको प्लेसमेंट, जो भी बच्चे हैं, जैसे अभी इस बार 180 की CSE में सीट है और अदर कुछ सीट्स मिला के 360 की टोटल सीट्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मिला करके। तो इनका तो यही ट्राई होगा कि हर एक बच्चे को प्लेसमेंट हम इस कैंपस से निकाल दें, क्योंकि आने वाला जो एडमिशन्स होगा इसी बैच पे डिपेंड करेगा। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप यहाँ पे आते हो, सीट इंटेक कम है, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, आपको जो डिग्री मिलेगी गवर्नमेंटल डिग्री मिल जाएगी AKTU की, प्लस साथ में कॉलेज आपको न्यू एज टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ा रही होंगी, ठीक है। तो प्लेसमेंट में आपको कहीं ना कहीं लगता है, इनसे मैं बात किया यहाँ के एडमिशन डिपार्टमेंट में, काफ़ी सारे लोग से मैंने बात किया कि कैसे बच्चों को प्लेसमेंट मिलेगा, सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि आप बहुत अच्छे से यहाँ से प्लेसमेंट निकाल सकते हो, कॉलेज बहुत डेडिकेटेड है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि देखो, कॉलेज न्यू है तो हर बच्चा ट्रस्ट नहीं करेगा, बट अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। कैसे करना है इंटरव्यू, कितना टफ होगा, निकल पाएगा आपसे कि नहीं निकल पाएगा, उसके लिए मेरे से मैसेज कर लेना, मैं थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा। मैं भी खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, कैसे होता है, सारा कुछ। बाकी फॉर्म भरना है, 1000 रुपये का फॉर्म है, कूपन कोड ले लेना, कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा नहीं। एडमिशन लेना है तो भी फॉर्म भर दो, नहीं लेना तो भी फॉर्म भर दो। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिल जाएगा फ्री में। अगर फॉर एग्जांपल अदर कॉलेज में GL बजाज में एडमिशन ले रहे हो, फिर भी फॉर्म फिल करके ट्राई कर सकते हो कि इंटरव्यू कैसा होता है, ठीक है, कि आने वाले 4 ईयर के बाद आपको जॉब भी लेना होगा, तो ऐसे ही इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो यही ओवरऑल है। बाकी मैसेज पूछ लेना, ज़्यादा डेप्थ में जानना होगा। वीडियो हो गई बहुत लॉन्ग, बहुत प्रवचन हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो नंबर दिया गया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताओ कौन सा कॉलेज का वीडियो बना के लेके आऊँ।